हेलो दोस्तों, टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। उसी में कंटिन्यू चलते हैं आगे। और आज भी अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हर टॉपिक के बारे में से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं अलग अलग टॉपिक से। तो अभी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो नेक्स्ट है वो देखिए यहाँ पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नॉन वर्बल के आते ही आते हैं, वो भी साथ के साथ ले रहे हैं। जिसमें अपन आकृतियां होती है, एम्बेडेड फिगर भी आपको सर्च करना होता है, एक पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी आए हैं। ठीक है, बाकी सीरीज के क्वेश्चन भी बनते हैं और इसमें फिगर एनालॉजी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो सभी के बारे में जिस एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड करते रहेंगे अपन और देखते रहेंगे इनका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। ध्यान रखना, इसने क्या बोल रहा है कि एक कागज है और कागज को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद में उसको लास्ट में क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद में अगर इसको वापस ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो कैसा दिखाई देगा, वो इन ऑप्शनों में से आपको देखना है। जैसे सपोज करो ये कोई रेक्टेंगल साइज का एक पेपर था, उसने सबसे पहले क्या किया, यहां पर सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया। क्या किया, ऐसे। अब फोल्ड करने के बाद में लास्ट में क्या करा, इसको कट कर दिया। एक तो ऐसे कट कर दिया, बिल्कुल ऐसे कट, और एक इस कागज को यहां से यहां तक कट कर दिया कैंची से। अब इसको वापस ओपन करते हैं, वापस कागज को खोलते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, ये कागज ऐसा था, इसको मगर वापस ओपन करता हूं ऐसे। ध्यान रखना ये फोल्ड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और फोल्ड करने के बाद में इसको कैसे ओपन करना है। तो ध्यान रखना, यहां से इसको ओपन करेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड, देखो ऐसे फोल्ड करें तो इसके अकॉर्डिंग इसको वापस ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसको इधर ध्यान, अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। ठीक है, ये यहां पर ये, और ये एक सर्कल। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको ओपन करता हूं, वापस इसको क्या करूंगा, फोल्ड करता हूं, और फोल्ड करने के बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देगी। तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे इसको फोल्ड करना है, क्योंकि एक बार इसको फोल्ड किया तो एक बार इसको वापस अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड करने के बाद में सबसे पहले अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो ये यहां से इसको कट किया था, तो ये वाला कट यहां पर भी इसको दिखाई देगा एक सर्कल। अब ये एंड पॉइंट पर है, ये वाला यहां पर आएगा तो एक यहां पर एक ऐसा बन जाएगा। अब ऐसी स्ट्रक्चर कहां पर आ रही है, ये स्ट्रक्चर अपने पास केवल यहां पर आ रही है, मींस कौन सी ऑप्शन में आ रही है, ए ऑप्शन। तो इसको वापस फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो कैसा ऑप्शन अपने पास जो आकृति दिखाई देगी वो ऐसी दिखाएगी। अंदर तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और दोनों एंड पॉइंट पर लेफ्ट और राइट में ऐसा दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो, नीचे दर्शाई गई 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार से समान और इस प्रकार एक समूह बनाती है, वह आकृति कौन सी है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो अपने पास ये 5 आकृति है, 5 ऑप्शन है। अब 5 में से 4 किसी ना किसी प्रकार से एक समूह बनाती है, एक तरह से सिमिलरिटी है, सिमिलर है, और एक है जो थोड़ा इनसे अलग है। तो अपन को वो अलग वाली स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले देखो, ध्यान देना, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये पंचभुज है, ये पंचभुज है, ये स्टार है और ये भी स्टार है। लेकिन अब कंडीशन देखो, सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। ये ट्रायंगल यहां पर है, ये ट्रायंगल यहां पर, डायगोनल है एक दूसरे के। ये यहां पर, ये भी डायगोनल, एक दूसरे के डायगोनल विकर्णता है। यहां पर ये भी और ये भी विकर्णता है, लेकिन ये विकर्णता नहीं। और कंडीशन एक चीज, ये गहरा ब्लैक नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्या है, गहरा ब्लैक कलर। देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, ब्लैक है अंदर से, लेकिन यहाँ पे गहरे कलर में। ये स्क्वायर है, ये अंदर से ब्लैक है, खाली है, लेकिन यहाँ पर गहरा है। ये सर्कल यहाँ से ब्लैक है, यहाँ पर गहरा है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या है, गहरा है, और नीचे क्या है, ब्लैक। लेकिन इसके साथ ही इसमें देखो ये पोजीशन दे रखी है ना, इनकी पोजीशन यहाँ पर और नीचे थी।
ये मिडिल में आ रहा है, और इसकी बात करते तो ये स्टार साइन आ रहा है, तो इसमें ये ब्लैंक है और ये घेरा है। तो ये देखो 1 2 3 और 4, ये चारों एक तरह से क्या है, सिमिलर है, बट एक जो है वो कौन सा, डी ऑप्शन वाला, वो अलग आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो अपन फिगर में भी सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखो ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट के जो क्रम है कि ए कौन से नंबर पे आ रहा है, बी कौन से नंबर पे आ रहा है, डी कौन से पे आएगा, टी कौन से नंबर, ये याद होनी चाहिए। और इसके साथ ही अपोजिट लेटर का पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करने के लिए ये पता होगा तो अपन क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को जी के आर क्यू पी आर के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए, सबसे पहले तो चेक करना है कि इसमें जो दिया हुआ है उसमें सेम अक्षर है या अपोजिट अक्षर है। देखो यहां पर सेम अक्षर तो नहीं है, आई का विपरीत आर, एम का विपरीत एन नहीं है, मींस विपरीत भी नहीं है। तो इस कंडीशन में इनकी पोजीशन है वो अक्षरों में या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। सबसे पहले गिवन जो शब्द है उसको देखते हैं उसमें क्या चेंज किया, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट। इंपोर्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, जी के आर क्यू पी और आर, ये इसमें कन्वर्ट किया। अब देखो यहां से अक्षर की बात करें तो आई से जी, एम से के, पी से आर, ओ से क्यू, ये लगभग पास वाले एक दो अक्षरों का डिफरेंस आता है। तो इसमें क्या हो गई, इसमें सीरीज बन रही है, अक्षरों की क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो क्रम के रूप में हो रहा है, डिफरेंस के रूप में हो रहा है, ठीक है। ध्यान दें, आई से क्या हो गया, जी, आई का क्रमांक कितना होता है 9 और जी का कितना होता है 7। आई से जी हो रहा है मीन्स कितने का अंतर आ रहा है, -2, -2 कर दिए इसके जो ऑर्डर है उसमें। एम का क्या हो गया, के, एम का 13 होता है, के का कितना होता है 11, तो इसमें भी -2। अब देखो लेकिन पी से आर हो रहा है, पी से क्या हो रहा है आर, पी क्यू आर +2 रहे, यहां पर +2 गए। ओ का क्यों हो रहा है, ओ का कितना होता है 15, क्यू का कितना होता है 17, तो इसमें भी कितने इंक्रीज किए, +2। अब आर से पी हो रहा है, आर का कितना होता है 18 और पी का कितना होता है 16, अब माइनस कर दिए, और टी का आर फिर माइनस कर दिया। अब देखो इसमें क्या किया, पहले दो अक्षरों में -2 किया, फिर +2 किया है, फिर -2 ऐसा चेंजेस किया इसमें। अब ऐसा ही चेंजेस किसमें करना, अपन को इसमें करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन वर्ड है वो उसको राइट किया EXPEND। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले -2, फिर -2, फिर +2, फिर +2, फिर +2, सॉरी -2, अब क्या होगा -2, फिर -2, ये होगा। अब बताओ ई में -2 करेंगे, ई का कितना होता है 5, 5 में 2 गए तो 3, और 3 नंबर पे कौन आता है सी। अब -2 करेंगे, एक्स का क्रमांक कितना होता है 24, 24 में 2 गए तो 22, 22 पर कौन सा अक्षर होता है वी। इसके बाद बात करें +2 करेंगे, पी का कितना होता है 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। इसके बाद बात करें ई में +2 करेंगे, ई का कितना होता है 5 और 2 7, 7 पे कौन आता है जी। यहां से -2 करेंगे, एन का क्रमांक कितना होता है 14, 14 -2 कितने हो गए 12 पर कौन होता है एल, फिर -2 करेंगे, डी क्या हो जाएगा बी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है, CVRGLB किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। अब इन क्वेश्चनों में अगर टाइम नहीं रहता है तो अपन इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ध्यान देना, पहले CVR आ रहा है, CV यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी, ये 3 अक्षर मैच कर लो। देखो 2 तो सेम इंच में, तीसरा अक्षर यहां तक की निकाल लो, बाकी आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी ऑप्शन हो रहा है। 3 अक्षरों तक मैच हो गया, बाकी कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहां पर डिलीवरी बॉय UVWX Y और Z एक स्टॉक से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। ZW के बाएं ठीक बगल में पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं।
डब्ल्यू जेड और वी के बीच में है, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है, वाई एक्स के दाएं ठीक बगल में है। निम्न कौन सा डिलीवरी बोर्ड दाईं ओर से चौथे स्थान पर है खड़ा है। अब देखो इसमें ये पंक्ति से रैंकिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, और सबसे पहले कभी भी पंक्ति में एंड पॉइंट गिवन हो तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि एंड पॉइंट पर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं उनको फिक्स कर दो। सबसे पहले कभी भी कोई सा क्वेश्चन आए तो एंड पॉइंट वाले व्यक्तियों को सबसे पहले बिठाना है। कितने बॉय हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6 डिलीवरी बॉय अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। अब देखो यहां जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है, लेकिन अपन को सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है उसमें सबसे पहले एंड पॉइंट वाले को बिठाना है। पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े। अब बताओ कौन खड़े हैं? दोनों छोर, छोर का मतलब एंड, जेड और वाई। ठीक है, अब कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि वाई इधर हो सकता है और जेड इधर हो सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां पर कौन आएगा? वाई, और यहां पर कौन आ जाएगा? जेड। ऐसा भी तो हो सकता है। एंड पॉइंट की बात कर रहा है, अभी फिक्स नहीं है, एंड पॉइंट पर ही कोई सा भी हो सकता है। जेड वाई आ रहा है, जेड वाई आ रहा है, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, दोनों को एंड पॉइंट पर। अब देखो ध्यान देना, ये स्टेटमेंट अपन ने छोड़ दी। जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। अब बताओ जेड किधर है? डब्ल्यू के बाएं ठीक। अब डब्ल्यू के बाएं, अब बताओ डब्ल्यू को, जेड है वो डब्ल्यू के बाएं, अगर डब्ल्यू को यहां पर बिठाते हैं तो बाएं आता है, लेकिन 6 व्यक्ति हैं तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। इसमें देखो जेड वो किसके बाएं में? डब्ल्यू के बाएं, तो डब्ल्यू यहां पर बैठ जाए। ठीक है, जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में बैठा। अब बताओ जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में, क्योंकि इन सभी का मुख किधर मान के चले अपन? उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ। पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड वाई कर, डब्ल्यू जेड और वी के बीच में था। अब बताओ डब्ल्यू किसके बीच में था? जेड और वी के बीच में, तो जेड तो आ गया, और किसके बीच में? वी के, तो वी यहां पर आ जाएगा। यू एक्स के बाएं ठीक बगल में। अब देखो यू एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में। अब यू और एक्स में से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी, तो इसको अभी छोड़ दो। इससे वाई एक्स के दाएं ठीक बगल में था। वाई किधर बैठा है? एक्स के दाएं। अब वाई वो एक्स के दाएं बैठा है, तो एक्स इधर तो नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके दाएं कौन है? वाई होना चाहिए। तो एक्स को अगर यहां पे बिठाए तो वाई एक्स के दाएं। अब बताओ एक्स का दाएं इधर होगा और इधर कौन होगा? वाई। अब आओ यहां पे जो अपन ने छोड़ा, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में बैठा है। यू किधर बैठा है? एक्स के बाएं। अब एक्स का बाएं किधर होगा? इधर। यहां पर कौन आ जाएगा? बगल। निम्न से कौन सा डिलीवरी बॉय? अब आपको देखो ये इन 6 के 6 व्यक्तियों को पंक्ति में खड़ा कर दिया। अब इसके बाद में ये क्या बोल रहा है? निम्न से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है? दाएं, ध्यान देना, ये कहां से है? बाएं से, और ये कहां से? दाएं से। अब दाएं से कौन सा स्थान पूछ रहा है? चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन आ रहा है? वी आ रहा है। दाएं से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा आ गया? वी। तो मींस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये एक क्वेश्चन और आ गया पेपर कटिंग का। नीचे दी गई आकृतियों में इस कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोने पर ये कैसा दिखाए? अब एक कागज था इस साइज का, इसको सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, इसके बाद ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद में इसको क्या कर दिया? ऐसे कट कर दिया, उसके अंदर 2 सर्कल बना दिए। अब इसको वापस ओपन करते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो ध्यान देना, अपन को जो लास्ट स्टेप है वहीं से स्टार्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये ऐसे फोल्ड करा तो सबसे पहले मैं या तो ये ऐसे फोल्ड किया तो ऐसी आकृति बन गई। अब सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। अपने पास ये दिया हुआ है, ये गिवन है, यहां पर ये भी गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले इसको वापस ओपन करते हैं। ठीक है, तो वापस ओपन करेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो बताओ ये वाला सर्कल है वो तो कहां पर आएगा? यहां पर, और ये वाला कहां पर आएगा? ये। ठीक है,
ऐसे फोल्ड किया था, वापिस ऐसे कैसे कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर। अब इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये तिरछा किया है, ठीक है। अब इसको वापस ओपन करेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, अब इसको वापस ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल यहां पर बनेगा, ये वाला। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला कहां पर आएगा, यहां पर, और ये वाला सर्कल कहां पर आएगा, यहां पर। अब ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनेगी खोलने पर, और ये वाला स्ट्रक्चर अपन को ऑप्शन में देखना है किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आ रहा है केवल किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी निश्चित तरीके से संगत है, जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। ये असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ध्यान रखना, यहां पर ये चार ऑप्शन है, चार में से तीन ऑप्शन है, उनमें वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे की क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर केवल अक्षर आ रहे हैं, तो कभी भी ध्यान रखना, अक्षर आते हैं तो इनके जो ये ऑर्डर क्रमांक अक्षर दिए हुए हैं, इनमें इनका जो ऑर्डर है उसको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी अक्षरों में समान रूप से अगला अक्षर आता है, या समान रूप से नेक्स्ट अक्षर आता जाता है, या घटते हुए रूप में भी हो सकता है, अपोजिट के रूप में भी आ सकता है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखो यहां से यहां तक क्या चेंजेस हो रहा है, सभी को देखना है। अब सभी को देखते हैं तो तीन किसी ना किसी तरह से क्या है, समान है, और एक है वो थोड़ा डिफरेंस है। तो वो देखिए, इसे देखना है, एम से जे, जे से क्यू। ठीक है, अगर बात करें एम का क्रमांक कितना होता है, 13, जे का कितना होता है, 10, और क्यू का कितना होता है, 17। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक कितने, -3 +7। सही, क्या किया है इसने, ई का क्रमांक कितना है, 5, बी का कितना है, 2, आई का कितना है, 9। ठीक है, यहां से यहां तक -3 हो रहा है, और यहां से यहां तक +7। सही, इसमें भी यही हुआ है। अगर बात करें यहां से, जी का क्रमांक कितना है, 7, डी का कितना है, 4, के का कितना है, 11। 7 से 4 हो रहे, -3 हो रहे, और यहां से +7 हो रहा है, 7 और 4 कितने हो गए, 11। सही है, ये भी सही है। तीनों के अकॉर्डिंग ऑर्डर की बात करें, यहाँ आर का कितना होता है, 18, एन का कितना होता है, 14, यू का कितना होता है, 21। अब 18 से 14 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, -3, और 14 से +7। अब देखो डिफरेंस कहां पर, देखो प्लस, -3 +7, -3 +7, -3 +7, इन तीनों में क्या हो रहा है, सेकंड से सेकंड अक्षर और थर्ड अक्षर पर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, -3 और प्लस के 7। लेकिन यहां पर देखो, सॉरी, यहां पर कितने, -4 है, 18 में से आ गए तो 14। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, -4, बाकी में क्या हो रहा है, -3 -3। तो सबसे डिफरेंस कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो ऐसे अपन सिमिलर अक्षरों को सिमिलर ऑप्शन में को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कितने सिमिलर और कितने सिमिलर नहीं। तो अपन को तो जो सिमिलर नहीं उस ऑप्शन को चेक करना है। तो तीन किसी ना किसी तरह से समान है, तो एबीसी वाले तीनों समान है, और डी ऑप्शन इसके समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो एक श्रृंखला बन रही है, लेकिन ये श्रृंखला ग्रुप के रूप में बन रही है, ऑलरेडी ग्रुप दिया, और यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछा है कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों संख्या का चयन कीजिए, सॉरी, जो निम्नलिखित सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को अपन को सीरीज, क्योंकि इसमें देखो एक ग्रुप ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये और एक ये, तो एक एक अक्षर से चलना है। जो पहला अक्षर है वहां से स्टार्ट करेंगे, ये पहला अक्षर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। अब देखो चेंजेस क्या हो रहा है, टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या हो रहा है, एक्स। सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1, +1 और +1। अब यहां पर भी क्या करेंगे, +1 ही करेंगे, क्योंकि सभी में प्लस हो रहा है, तो +1 करेंगे, x के बाद क्या आ जाएगा, y। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, o का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, o का कितना होता है, 17, सॉरी 15, और q का कितना होता है, 17। तो यहां पर कितने, +2 हो रहे, q से s +2, s से u +2, u से w +2। अब w से भी +2 करेंगे, w का कितना होता है, 23, 23 से 2 कितने हो गए, 25 पर कौन होता है, y होता है। तो यहां पर भी क्या आएगा, y। अब यहां पर तीसरे अक्षर की बात करें, d का कितना होता है,
4, और यहाँ पर कितने हो गए जी, और डी कितने प्लस हो गए 3। अब जी से फिर जे पर जाएंगे +3, जे से +3, और यहाँ से भी +3। एम का कितना होता है 13, और 16 इसका, तो यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +3 करेंगे। अब पी का कितना होता है 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, और 19 पे कौन होता है एस। देखो इसमें क्या किया, नेक्स्ट जा रहे हैं तो +1 +2 +3 एक एक अक्षर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर इस लास्ट वाले में इंक्रीज करेंगे +1 +2 +3, तो YYS, और ये किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है जबकि उनमें से कोई एक असंगत है, ये असंगत अक्षर समूह का चयन। अब इनमें 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में 3 किसी ना किसी तरह से सिमिलर है और एक है जो अलग है, तो अपन को जो अलग है असंगत है उसको पहचानना है, और पहचानने के लिए इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, जैसे इन तीनों के बीच में रिलेशन है, वही इन तीनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, वही इनके बीच में होना चाहिए, वही इनके बीच में होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही वो संगत है। अगर जिसमें ये नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखो, यहां से 13 का 26, 15 का 30, 17 का 34, 12 का 24, डबल तो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं डबल। देखो यहां से क्या कर दिया इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ 169 आ रहे हैं, 169 मीन्स क्या बोल सकता हूं मैं, 13 का वर्ग, जो पहला अक्षर है, पहला शब्द है संख्या, उसका क्या कर दिया वर्ग। अब यहां से बी ऑप्शन में आया 17 का 34, तो ठीक है, इंटू 2 कर दिया, उसमें भी इंटू 2 किया, लेकिन यहां से यहां तक आने के बाद में 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, ठीक है, लेकिन क्या आ रहा है 278, क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है क्या, 15 से इंटू 2 किया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 का वर्ग आना चाहिए, और 15 का वर्ग कितना होता है 225 है, सही है। इसके बाद 12 इंटू 2, सही है 24। अब यहाँ पर 12 का वर्ग होना चाहिए, कितना आना चाहिए 144। अब ये 144, 225 और 169, इनकी जो पष्ट संख्या उसका क्या आ रहा है वर्ग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 17 का वर्ग 289 आना चाहिए, क्या आ रहा है 278। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ये वाला जो समूह है वो क्या हो गया सबसे अलग हो गया। ये 3 सिमिलर आ रहे हैं लेकिन ये क्या हो गया असंगत हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये अपना फिर अर्थमेटिकल का आ गया क्वेश्चन, जिसमें अपने पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अक्षर दे रखे हैं, वहां पर सिंबल को रिप्रेजेंट, यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा। अब देखो इसको कैसे करना, सबसे पहले जो ये संख्या दी हुई है यहाँ पर ये जो अक्षर दिए हुए हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, जो अर्थमेटिकल के सिंबल होते हैं प्लस माइनस गुना भाग जो भी है, और उसके बाद में जो बोडोमास का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको अपन राइट करते हैं, सबसे पहले क्या आ गया 72। अब देखो डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग, यहाँ पर क्या आएगा भाग, इसके बाद 6, 6 के बाद क्या आ रहा है बी, और बी का अर्थ क्या है गुणा, इसके बाद क्या जाएगा 12, ठीक है। फिर क्या आ गया ए का अर्थ क्या है जोड़, ठीक है, इसके बाद 24। अब इसके बाद क्या आ गया सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है घटाना, सी की जगह क्या कर दिया घटाना, 24 क्या आ गया 18। अब वापस सी आ गया, तो सी का मतलब क्या था घटाना। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 20, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा, कितने आ गए 5। फिर क्या आ गया ए का अर्थ क्या है जोड़, तो यहां पर क्या आएगा प्लस 48। अब इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन, फिर लास्ट में क्या आता है सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर जहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आते हैं तो सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 75 को किससे डिवाइड करें 6 से, कितनी बार गया 1 और 12 टाइम इंटू 12 प्लस 24 माइनस 18, ठीक है। यहां से इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 20 को 5 से इंटू किया 100, और ये 48, तो कितने हो गए 148, कितने हो गए 148। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से इंटू किया 144, ठीक है, प्लस
24 या 24 में से 18 घटा दो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस इधर है। 24 में से 18 गए तो कितने बच गए? 6, और ये माइनस के 148। ठीक है, अब 144 और 6 कितने हो गए? 150। 150 में से 148 घटा दिए तो कितने बच गए? 2। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2। 2 किस ऑप्शन में आ रहा है? बी। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज करना है। ए का मीन्स क्या है, बी का मीन्स क्या है, सी का मीन्स है, जहां जहां पे ए आ रहा है उसकी जगह उस जो कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो कर दो, और इसको क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो इस क्वेश्चन में ये एम्बेडेड फिगर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन कुछ आकृति दी होती है, उस आकृति को सर्च करना होता है कि ये आकृति किस आकृति में होगी। अब उसमें कंडीशन भी कुछ होती है कि आप आकृति को घुमा नहीं सकते हैं, और घुमाने के बाद कुछ में तो क्या होता है, घुमाने के नहीं बोलता है, कुछ में घुमाने के लिए मना कर देता है कि अगर जो ऑप्शन दिए उनको घुमाए बिना कौन सी आकृति में ये ऑप्शन पाया जाएगा, कौन सी आकृति कहां पर पाई जाएगी। उस विकल्प का चयन किए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं। अब आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब आपके पास ये आकृति दी हुई है, अब ये आकृति इनमें से कहां पर मिलेगी? ठीक है, सबसे पहले वो देखना है। अगर बात करें इस आकृति की बनावट कैसी है, ठीक है, ये घुमाई से यहीं पे आ रही है। अब देखो इसमें इस आकृति की बात करें तो ये यहां से यहां तक है आकृति बन रही, लेकिन यहां से ये यहां पर होना चाहिए, आगे जाके कट हो रहा है, तो ये तो नहीं बन रहा। इसके बाद इस आकृति में बात करें तो इसमें ये आकृति ये यहां से बनके यहां तक हो रही है, लेकिन बोला कि ऐसे आकृति होनी चाहिए, आकृति को घुमाना नहीं है, सेम रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा भी नहीं देखना आपको, उनको सेम आकृति देखनी है। और अगर बात करें इसमें तो ये आकृति देखिए यहां से यहां तक ये। अब बताओ ये आकृति है कि नहीं है, किसमें? डी ऑप्शन में बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसे कैसे आ गए, किसी आकृति को घुमाने की जरूरत नहीं, इस आकृति में घुमाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि अल्फाबेट के साथ साथ कुछ फिगर भी होते हैं, जहां पर फिगर का भी मिरर इमेज पूछ लेता है, वाटर इमेज पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन कलोक के भी बनते हैं, जिसमें अगर किसी कलोक को दर्पण के सामने रख दे तो उसका समय क्या आएगा, वाटर में रख दे तो उसका क्या आएगा। वो जैसे अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे उसको अपन डिटेल से देखेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी भी किसी मिरर को, किसी भी वस्तु को या किसी शब्द को मिरर के सामने रखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है। उल्टा किस रूप में दिखाई देता है? मीन्स अगर उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसका लेफ्ट है वो राइट की जगह चला जाएगा, राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। मीन्स दाएं बाएं आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये अपने पास एक शब्द दिया हुआ है पोलिनोमियल। क्या दिया हुआ है? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल की बात करें तो इसका अगर मिरर इमेज दिखे तो इसमें मिरर कौन सा है? पी क्यू। ये क्या है? मिरर। और इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना जो मिरर के पास में होता है वो सबसे पहले उसी को चेंज करना है और उसको उल्टा करना। मींस लेफ्ट वाली साइड में है वो राइट वाली साइड में, और जो राइट में वो लेफ्ट में चल। अब इसमें राइट साइड ये है तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऐसे तो चेंज होगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। और इसको चेंज करने के बाद जो मिरर के पास में है वही मिरर के पास में मिरर के अंदर दिखाई देगा। अब इसको चेंज करेंगे तो ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे भी उल्टा भी, मिरर को उधर भी रख सकते हैं उधर भी, मिरर लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, उसमें मिरर में सेम इमेज दिखाई देगी। तो अगर मैं मिरर को इधर रख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा आंसर। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? उल्टा, पी हो जाएगा। यहाँ ओ सेम होगा, एल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वाई सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता। एन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जो मिरर की तरफ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसके बाद ओ सेम होगा, एम भी सेम आएगा, आई भी सेम आएगा, और ए भी सेम आएगा, और एल उल्टा हो जाएगा। अब ऐसी आकृति कहां पर है? सबसे पहले ये देखो, एल ए आई ऐसे,
LAIMONYLOQ, कौन से ऑप्शन में आ रही है? डी ऑप्शन में आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मिरर को इधर भी रख सकते हैं अपन और इधर भी रख सकते हैं। अगर मैं मिरर को इधर रखूंगा तो भी क्या आएगा? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, अपने पास जो वर्ड है यही है, और इसको मिरर को यहाँ पे रख दो तो सेम आएगा। सबसे पहले इसको चेंज करना एल, ये ए सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, एन उल्टा हो जाएगा, ओ सेम, एम भी सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा। इसके बाद क्या आ गया? एल आ गया, एल उल्टा हो जाएगा, ओ सेम हो जाएगा और पी उल्टा हो जाएगा। तो वही बात है, मिरर को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, राइट हैंड साइड में सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की। दिए गए विकल्पों से उस आकृति का चयन कीजिए निम्न आकृति श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखो यहाँ पर वो श्रृंखला बन रही है, फिगर सीरीज आ रही है, और फिगर सीरीज में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या आएगा? जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सी आकृति आएगी? इन चार ऑप्शनों में से अपन को दर्शाना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, ये यहां से यहां तक आई, ये आकृति कहां पर आई? सबसे पहले यहां पर, यहां से फिर कहां पर गई? यहां पर आ गई। अब यहां से कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। लेकिन इसमें देखो चेंजेस क्या हो रहा है, ये जो गहरा ब्लैक है वो एक एक स्टेप पर जा रहा है, यहां से यहां तक आने पर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, अब कौन से नंबर पे आएगी? चौथे नंबर पे आएगी। मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये आकृति आएगी यहां पर। लेकिन ये क्या होगा? गहरा होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला ब्लैक। ठीक है, अब बात करें इसकी, ये वाला कहां से एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है? देखो यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां पर, अब कहां पे आएगा? यहां पर आएगा। और इसमें भी क्या हो रहा है? अब इसमें जो आकृति गहरा गहरा कलर की, वो ऊपर से नीचे आया। देखो पहले ऊपर था, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे, अब कहां पे आएगा? नीचे आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये आकृति ऐसी होगी, 1 2 क्या। अब गहरा कलर कहां पर होगा? यहां पर। अब ऐसा किस ऑप्शन में आ रही है? ऐसा किस ऑप्शन में? ठीक है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन कौन सा अपना? सबसे पहले बी ऑप्शन। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके साथ के साथ जो आपके कुछ टॉपिक हैं वो भी साथ के साथ चल रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।